गांव में बारिश की उस खौफनाक रात में जब आसमान में बिजली कड़ढिक रही थी और बादल गरज रहे थे, दो लड्ढिके रमेश और सुरेश उस सुनसान गांव से बाहर निकल रहे थे। मूसलाधार बारिश से बचने के लिए उन्होंने जंगल के रास्ते एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया, यह सोचकर कि वे जल्दी घर पहुंच जाएंगे। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट और बारिश की बूंदों की आवाज उनके दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। तभी अचानक एक पेड्डा के नीचे उन्होंने एक महिला को बैठे हुए रोते देखा। उसकी सिसकियों की आवाज बारिश और बादलों की गरज के बीच भी साफ सुनाई दे रही थी। दोनों दोस्त डरते डरते उस पेड्डा के पास पहुंचे। जैसे ही वे पास आए, सुरेश ने उस महिला को पहचान लिया। उसके मुंह से डरी हुई चीख निकल गई, रमेश, यह तो कमला चाची हैं। रमेश ने हैरानी से पूछा, कौन कमला चाची? यह सुनते ही दोनों के होश उड़ डेज गए। तभी उस महिला ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। वह कोई और नहीं, बल्कि उसी गांव की एक आत्मा थी, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह रात में भटकती है। क्षुद्रैल भयानक हंसी के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों लड़कों की जान हलक में अटक गई। उन्हें लगा कि अब उनका अंत निश्चित है। तभी रमेश को अपनी दादी की सिखाई हुई बात याद आई। उसकी दादी कहती थीं कि जब भी किसी भूत प्रेत से डर लगे तो हनुमान जी का नाम लेना। रमेश और सुरेश जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जैसे जैसे वे पाठ करते गए, एक दिव्य प्रकाश वहां फैलने लगा। उस प्रकाश को क्षुद्रैल बर्दाश्त नहीं कर पाई और चीखते हुए जलकर राख हो गई। इस तरह हनुमान जी ने उन दोनों लड़ाकों की रक्षा की। वे दोनों बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन सही सलामत अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी रात में सुनसान रास्तों पर जाने की हिम्मत नहीं की और हनुमान जी में उनकी आस्था और भी गहरी हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी।